तो अगला टॉपिक है IUPAC nomenclature of esters, राइट। तो एस्टर के नॉमेनक्लेचर की हम जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक। और हमें पता है एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR, दे आर कॉल्ड एज एस्टर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में RCOOR लिखते हैं। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। तो इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अगर हम लॉजिक को थोड़ा समझ लें तो इनका नॉमेनक्लेचर काफ़ी आसान हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनके नॉमेनक्लेचर में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम एक ले लेते हैं एस्टर, हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा इस एस्टर का, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स नेम, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन उससे पहले अगर हम लॉजिक समझ लें, लॉजिक क्या है, तो ये जो आपको डल दिख रहा है ये चीज़ ब्राइट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, आपके दिमाग में। कैसे, अब देखिए, मान लो आपको कोई एस्टर मिलता है RCOOR डैश, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको पलट लो, ठीक है ना। पलट किस लिए लो मैं बताता हूं। इसको आप पलट लो लिखने का मतलब R डैश, उसके बाद O के बाद C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक। और हमारे ये दो पोर्शन हो गए इसके। ये वाला सेगमेंट जो है वो है एल्काइल, ठीक, और ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, एल्केन OH, ठीक, राइट। अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा हमें पता है, जब भी हम अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्ड रूट प्लस आइल, ठीक। और एल्केन OH, एल्केन का मतलब एल्क मीन्स वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट आ जाएगा, प्लस अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइन, ठीक, प्लस OH। ये इसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक। अब ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अगर ये जो चेन होगी, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लगेंगे, सब्स्टिट्यूएंट विल बी एडेड प्रायर या बिफोर, ठीक। इसी तरह ये भी जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पहले लगेंगे। अब हम उसमें नाम पे चलते हैं, उस पर मैं यहाँ पे पलट नहीं रहा हूँ, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने पलटा था। तो ये हो गया हमारा अल्काइल, अल्काइल में कितने कार्बन की चेन है, 2 की चेन है, इथ प्लस आइल क्या बन गया, इथाइल। अब ये कितने की चेन है, 1 और 1, 2 कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये भी इथ हो गया, इथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है NO8, ठीक। तो इसको पहले लिखना था, तो क्या, इसीलिए मैंने इसको पलटा है ना। पलटने का मतलब यही कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इजी हो जाए। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथेन OH, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर है, बड़ा आसान सा। अब एक दो नाम करते हैं, एक दो और कंपाउंड्स लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब ये मान लो हमारे पास ये हमने एक एस्टर ले लिया, ठीक, ओके।
और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐसा करते हैं, भी पहले एक सिंगल बॉन्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड वाला कर लेते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। चलो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो है हमारा ये वाला ग्रुप, ये क्या होगा, अल्काइल। ये ग्रुप क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक। अच्छा, अब अल्काइल ग्रुप है तो नेचुरली इसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया कौन सा, 1 कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। तो ये 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन, तो क्या हो गया, प्रोपाइल, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ गया, मिथाइल प्रोपाइल। अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2 पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब आ जाओ अल्केनोएट पे, कितने कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, इसका मतलब पेंट एन ओएट, ठीक। लेकिन हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, 2 मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे, तो 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल, ठीक है, 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेनोएट। तो अब पूरा नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेनोएट, पूरा इसका नाम हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। सो 2 मिथाइल प्रोपाइल, राइट, उसके बाद 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन ओएट, नाम हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस तरह से आप जो नेम एस्टर्स का वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जो कि बड़ा सिंपल है। अब मान लो मैंने एक और नाम ले लिया इस तरह से, सिंपल सा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ओ, और ये मैंने ले लिया, ठीक। और इधर भी थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, लो, अब ये नाम ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया अपना अल्काइल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा, क्या हो गया, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अब इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे 1, 2, 3, 4 की लंबी चेन, ठीक है, गलत है, क्यों, क्योंकि हमने वो वाली चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो। हमारी चेन कितने की हो रही है, ये वाली 3 की, तो दिस इज आवर करेक्ट चेन। ये वाली हमारी 3 की चेन है, ठीक, 3 की चेन है, मतलब प्रॉप, राइट, प्रॉप तो है, लेकिन 2 पोजीशन पे क्या है, इन आइल हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इस चेन का नाम। अब ये बचा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल। ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो 2 इथाइल प्रॉप 2 इनाइल, ये तो हमारे अल्काइल ग्रुप का नाम हो गया। अब इधर आ जाओ वेट वाली कंडीशन, 1, 2, 3, 4 और 5 की चेन है। 5 की चेन का मतलब पेंट, ठीक है। 4 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 4 पेंट 4 आइन, राइट। और उसके बाद क्या आ गया, OH। अगर अल्केन होता तो एन लगता, अब ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4th पोजीशन पे, पेंट 4 आइन OH, राइट। और 3 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल हैं, तो क्या लिखेंगे, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। तो कंप्लीट नाम क्या हो गया, व्हाट इज द कंप्लीट नेम,
कंप्लीट नेम इज 2 इथाइल prop 2 इनआइल, राइट। उसके बाद 3,3 डाइमिथाइल, यहां से कंप्लीट करूंगा, पेंट 4 आइन OH। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि एस्टर्स का जो है वो नामकरण संस्कार कैसे। तो अगला टॉपिक है